हेलो स्टूडेंट, जेई मेंस 2025 का 29 जैन के सेकंड शिफ्ट का ये क्वेश्चन दिया हुआ है। एरिया का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। उसके लिए लेकिन हमें एक थोड़ी सी बेसिक बात पता होनी चाहिए कि देखो, अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स का हमें ग्राफ पता है। सपोज दैट y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ ये गिवन है, ठीक। y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ आ गया। अब कह रहे ड्रॉ द ग्राफ ऑफ मॉड ऑफ y इज इक्वल टू एफ एक्स। अब देखो यहाँ पे मॉड ऑफ वाई आ गया। अब ये इसका मतलब मॉड ऑफ वाई ये कहेगा कि तभी डिफाइंड होगा जब एफ एक्स विल बी पॉजिटिव। तो अब जब कभी भी हमें ऐसे ग्राफ ड्रॉ करना है तो हम लोग क्या करते हैं, बेसिक अप्रोच क्या होता है, नेग्लेक्ट द पोर्शन ऑफ एफ एक्स विच लाइज बिलो द एक्स एक्सिस। यानी इस जो एक्स एक्सिस, चूंकि आपको पता है कि मॉड ऑफ वाई ऑलवेज पॉजिटिव होगा, तो ये वैल्यू तो एफ एक्स की नेगेटिव आ रही ना, तो मॉड के लिए तो वैलिड नहीं होगी, तो इस पोर्शन को हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। फिर फाइंड द मिरर इमेज ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। यानी कि फिर हम जब नेग्लेक्ट करते हैं फिर एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में हम एफ एक्स रिमेनिंग पार्ट का इमेज ले लेते हैं। तो ये जो ग्राफ आएगा ऐसा, ये ग्राफ आ गया मॉड ऑफ y इज इक्वल टू एफ एक्स आ गया। अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में मॉड ऑफ y इज इक्वल टू कितना दिया है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर गिवन है। तो सबसे पहले हमने किसका ग्राफ प्लॉट कर लिया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ प्लॉट कर लिया। तो आपको पता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ जो होगा वो क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड पैराबोला हो जाएगा। देखो ये ग्राफ ऐसे आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, तो ये -1,0 हो गया, ये कितना आ जाएगा 1,0 आ जाएगा। तो अब हमें मॉड ये ग्राफ किसका आ गया, y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का। अब मुझे मॉड का ग्राफ चाहिए था। अब मॉड का ग्राफ चाहने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नेग्लेक्ट द पोर्शन ऑफ एफ एक्स विच लाइज बिलो द एक्स एक्सिस। इस पोर्शन को नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। तो आपने कहा भाई अब जो ग्राफ आएगा इसको हमने नेग्लेक्ट कर लिया। अब जो हमारा जो ग्राफ बचा वो देखो क्या आ गया, ये वाला पोर्शन आ गया 1, देखो इतना पोर्शन केवल आ जाएगा। और जो ये पोर्शन आया यानी -1,0 और +1,0, फिर जो ये +1,0 इसका मिरर इमेज ले लेंगे। इसका जब मिरर इमेज लिया तो ये कुछ ऐसा आ गया, ठीक। तो ये 0,1 था, तो ये पॉइंट कितना आ गया, 0,-1 आ गया। फिर अब इसके रिस्पेक्ट में हमें क्या है, एक सर्कल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ गया। अब ये ग्राफ, ठीक है, सर्कल का दिया, ये यही पॉइंट से जा रहा है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इनके बाउंडेड बिटवीन देम, तो ये वाला मुझे एरिया फाइंड आउट करना है। तो इसका मतलब सर्कल का एरिया माइनस पैराबोला का एरिया हमें करना पड़ेगा। तो आपको वैसे सर्कल का एरिया पता है, तो अगर आप अल्फा की जो वैल्यू आ जाएगी वो एरिया ऑफ सर्कल, तो टोटल पार्ट का सर्कल का एरिया कितना आ जाएगा, πr², ये आ गया। इसमें से एक पार्ट का एरिया अगर हम माइनस कर दें, उसका 4 टाइम्स कर दे। देखो अगर हम केवल इतने पार्ट का यानी पैराबोला के इतने पार्ट का एरिया निकालें, उसका 1 2 3 4 टाइम्स कर दें, माइनस कर दें, तो आपका रिक्वायर्ड एरिया निकल आएगा। तो उसके लिए हमने क्या किया भाई, 4 टाइम्स 0 2 1, और हमने एक पार्ट का एरिया निकाल दिया। वो कितना आ जाएगा, y इंटू dx हो जाता है। तो ये ऐसे आ जाएगा, ठीक। तो ये π-4, अब हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया तो x माइनस x³/3 आ जाएगा। लिमिट कहाँ से, 0 से लेके 1 तक कर दिया, तो π-4, और ये कितना आ जाएगा 1 माइनस 1/3, और माइनस कितना आ गया, 0 आ गया। तो अब बताओ इसकी वैल्यू जो आ जाएगी पाई, और ये कितना आ जाएगा -8/3 आ गया। देखो ये अल्फा की वैल्यू आ गई। अब अल्फा आ गया, अब हमको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 9 से करना पड़ेगा। 9 के लिए बात कर लिया। तो अब हमने ये जैसे किया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9 अल्फा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9π -24 आ जाएगा, 9π -24। अब मुझे कंपेयर कर लेना है, तो बीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 9 एंड गामा इज इक्वल टू -24। अब मुझे मॉड ऑफ बीटा माइनस गामा चाहिए, तो उसकी वैल्यू 9 + 24 इज इक्वल टू 33। यही आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।